नमस्कार, मैं हूं आचार्य संदीपन और आप देख रहे हैं मिडनाइट एक्सप्रेस। इस वक्त मैं उत्तराखंड में मौजूद हूं और उत्तराखंड की बेहद खूबसूरत वैली है मनेरी के पास में मैं मौजूद हूं। इस वक्त मनेरी से करीब मनेरी जो थाना क्षेत्र पड़ता है उसी में मैं मौजूद हूं और मनेरी हेडक्वार्टर से करीब 7 किलोमीटर के फासले पे बना हुआ बेहद खूबसूरत आश्रम है। बल्कि मैं कहूँगा कि खूबसूरत शब्द उसके लिए बेहद छोटा पड़ जाता है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि ज़रा वो दिखाएं आश्रम की तरफ। ये मैं आपको बाहरी आवरण आश्रम का दिखा रहा हूँ, बाहरी दृश्य में आश्रम का आपको दिखा रहा हूँ। ये आश्रम महायोगी पायलट बाबा का योगाश्रम है और इसका नाम है पायलट बाबा आश्रम। कायाकल्प जो है वो पीठ इसको कहा गया है। मेरे बराबर में चेतन गिरी जी महाराज हैं जो कि व्यवस्थापक हैं, यहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं इस आश्रम की। आज हम आपको कायाकल्प पीठ को बाहर से लेकर के अंदर तक हम दर्शन कराएंगे। महायोगी पायलट बाबा किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि महायोगी पायलट बाबा पहले इंडियन आर्मी के अंदर, इंडियन एयरफोर्स के अंदर विंग कमांडर हुआ करते थे, लेकिन उनका मन ऐसा बदला कि उन्होंने उसके बाद संन्यास ले लिया। आज पायलट बाबा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी उसी तरीके से जाने जाते हैं जिस तरीके से देश के अंदर लोग उनको जानते हैं। महाराज जी, मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूँ। मेरा पहला सवाल है, महायोगी पायलट बाबा का तो खैर तमाम दुनिया जानती है। मेरा पहला सवाल ये है कि महाराज जी ने संन्यास कब लिया था? बाबा जी ने पूरा 1971 तक ऑन ड्यूटी थे, 72 में छोड़ दिए थे और इस भूमि में आ गए थे हिमालय में। और बहुत साधना करने के बाद उन्हें जब करने के बाद ये सिद्धियाँ प्राप्त हुई तो योगियों द्वारा उनको संदेश मिला कि आप नीचे जाइए, आपकी ज़रूरत थोड़ा नीचे है। तो बाबा जी हिमालय से उतर के नीचे आ गए और योग का और समाधि का पूरा विज्ञान जो है उसका देश विदेश में खूब प्रचार कर रहे हैं और आज किया है और आज भी कर रहे हैं। ये जो जगह जहाँ मौजूद है मनेरी थाना क्षेत्र में आती है, मैं चाहूँगा मेरे दर्शकों को आप बताएं कि ये पर्टिकुलर इस जगह का नाम क्या है, इस गांव का या शहर का नाम क्या है? ये ग्राम कुमाल्टी है और तहसील भटवारी होता है और मनेरी थाना मनेरी है, ये जिला उत्तरकाशी। यहाँ बाबा जी ने खूब साधना किए हैं, बहुत साधना की है यहाँ हिमालय में और गंगोत्री में भी रहे हैं। उनकी गुफा भी है गंगोत्री में और यहाँ भी एक छोटा सा स्थान हुआ करता था गुरु जी का। जब साधना करते थे यहाँ, जब पैदल चलते थे तब उनकी एक इच्छा थी कि हमारे यहाँ एक छोटा आश्रम बनाएंगे। तब गांव के सहयोग से और लोगों की श्रद्धा से बाबा जी ने यहाँ आश्रम निर्माण कार्य शुरू किया था 2002 या 3 के आसपास। 2003 के आसपास। हाँ, और 2008 में ये पूरा बन के तैयार हो गया था। तब यहाँ हेमा मालिनी और बड़े तमाम सेलिब्रिटीज के द्वारा यहाँ उद्घाटन किया गया था आश्रम का। देखिए, एक चीज़ मैं और बता दूं आपको, महायोगी पायलट बाबा योग की दुनिया में, सनातन की दुनिया में वो नाम है कि जिनसे मिलने के लिए हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर के बड़े बड़े राजनेता हमेशा से लालायित रहे हैं। हर कोई चाहता था, हर कोई बड़ा नेता चाहता था, चाहे वो पद पे है या नहीं है, कि वो एक बार पायलट बाबा के दर्शन जरूर करें। 3 से 4 दिन पहले जब हम यहाँ से निकल रहे थे, दिल्ली से आते हुए हम गंगोत्री जा रहे थे, अनायास ही इस आश्रम की तरफ निगाह गई तो उस वक्त हमें पता नहीं था कि पायलट बाबा का ये आश्रम है, लेकिन मन में ज़रूर इच्छा थी कि जब हम वापस लौटेंगे तो इस आश्रम के दर्शन जरूर करेंगे। वापसी में हमें पता चला कि ये पायलट बाबा, महायोगी पायलट बाबा का ही आश्रम है। तो हमने निश्चय कर लिया था कि हम यहाँ दर्शन भी करेंगे और यहाँ के बारे में हम अपने दर्शकों को, अपने व्यूवर्स को बताएंगे भी। जी महाराज जी, 2008 में आरंभ हुआ इसका निर्माण जी, आश्रम शुरू हुआ था। आश्रम शुरू हो गया था 2008 में जी। उसके बाद में बाबा जी ने यहाँ कई शिविर किए हैं, ध्यान योग की, और कई समाधि का प्रोग्राम भी किए हैं बाबा जी यहाँ पे। और काफ़ी फॉरेनर्स यहाँ आते हैं और लंबा वीज़ा लेकर आते हैं और यहाँ अपना ध्यान और योग जो बाबा जी ने जो प्रेरणा दी है उसके मुताबिक वो करते हैं। मुख्यतः मैं समझता हूँ कि महाराज जी का जो ध्यान केंद्रित है, महाराज जी की जो मुख्य रूप से उद्देश्य है वो विश्व को योग से रूबरू कराना, ध्यान से रूबरू कराना। योग और ध्यान का ही प्रचार करते हैं। योग और ध्यान का ही प्रचार करते हैं। अभी वर्तमान में मैं समझता हूँ कि कावड़ का जो है वो चल रहा है सीजन, तो कावड़ मेला, कावड़ का शिविर यहाँ लगा हुआ है। हाँ, कावड़ शिविर लगा है यहाँ पे। यहाँ रोजाना 50 से 100 या कावड़ी रोज यहाँ निःशुल्क भोजन पाते हैं और यहाँ निःशुल्क रहने की व्यवस्था है उनके लिए। तो यहाँ किसकी सौजन्य से शिविर लगा हुआ है महायोगी पायलट बाबा के आश्रम में? महायोगी पायलट बाबा का आश्रम है और ये हमारे भंडारे के कार्यकर्ता। जी हाँ प्लीज़।
क्या नाम है आपका सर? समीर नाम है सर। समीर। जी। समीर कहाँ से बिलोंग करते हैं? आपका जो संगठन है आप हैं? नरेला, नई दिल्ली, नरेला से। नई दिल्ली नरेला। तो ये आप कितने वर्ष हो गए हैं आपको लगातार यहाँ ये शिविर लगाते हुए? यहाँ पे 13वां। हम आरंभ करते हैं आश्रम की यात्रा। हमारे साथ चेतन गिरी जी महाराज हैं जो स्वामी जी हैं यहाँ और व्यवस्थापक भी हैं। तो चलते हैं अंदर की तरफ हम और कोशिश करेंगे कि संपूर्ण आश्रम हम आपको दिखाएं बहुत कम समय में, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए। और स्वामी चेतन गिरी जी इस वक्त हमारे साथ चल रहे हैं, सीढ़ियाँ हम उतर रहे हैं। देखिए सर्वप्रथम लेफ्ट में स्वामी जी ये जो प्रतिमाएं हैं ये भगवान गणेश जी और माता रिद्धि सिद्धि जी है। जी जी जी। तो देखिए स्वामी जी बता रहे हैं कि माता रिद्धि सिद्धि और गणेश जी की प्रतिमाएं हैं, दोनों तरफ रिद्धि सिद्धि हैं और बीच में गणेश जी भगवान की प्रतिमा लगी है। जी स्वामी जी हमें लेकर के चल रहे हैं। बहुत ही सुंदर आश्रम है, महायोगी पायलट बाबा का आश्रम है। कायाकल्प पीठ, कुमारटी गांव पड़ता है मनेरी से 7 किलोमीटर के फासले पे उत्तरकाशी में। शिवलिंग की बहुत ही खूबसूरत मनोहारी मंदिर है, प्रतिमा है यहाँ। स्वामी जी भी यहाँ विराजमान हैं, पुजारी जी हैं। क्या नाम है पुजारी जी? जी सुंदर तीर्थ जी यहाँ मौजूद हैं। अब हम दूसरे मंदिर की तरफ चलते हैं। स्वामी जी ये जी माँ गंगा मैया का मंदिर, माँ गंगा मैया का मंदिर है, चूँकि भागीरथी के किनारे आश्रम स्थित है। बहुत ही सुंदर, एक बार जरूर आइएगा यहाँ। स्वामी जी हमें पूरा आश्रम आज घुमा रहे हैं और हमारी नज़रों से आप देख रहे हैं। दूसरी जगहों पर इस वक्त हम चल रहे हैं। कायाकल्प पीठ ध्यान और योग का बहुत बड़ा केंद्र है। बहुत सुंदर मंदिर का घंटा देखिए लगा हुआ है। यहाँ हम सीढ़ियों से नीचे उतर करके अब मुख्य आश्रम की तरफ हम जा रहे हैं। देखिए ये महायोगी पायलट बाबा की उस वक्त की फोटोज हैं जब वो पर्वतों के अंदर, पर्वतों के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर साधना किया करते थे, योग साधना कर रहे थे पायलट बाबा। और महायोगी पायलट बाबा पहले इंडियन एयरफोर्स में विंग कमांडर थे। स्वामी जी कब उन्होंने संन्यास लिया? ये 72 में ले लिए थे। 1972 में संन्यास लिया और उसके बाद वो पायलट बाबा बन गए। ये देखिए साहित्य है महायोगी पायलट बाबा का और 3 भाषाओं में यहाँ उपलब्ध है। कौन कौन सी भाषाएं हैं स्वामी जी? अपनी 3 भाषाएं बताई थी। गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी। गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी। और मुख्य रूप से उनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है, ये देखिए हिमालय कह रहा है। और ये बहुत ही सुंदर योग और ध्यान करने वालों के लिए मील का पत्थर है ये उनका साहित्य। अब चलते हैं मंदिर की तरफ। ये देखिएगा एक ये मंदिर है यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत श्री राम जी का मंदिर। श्री राम जी का मंदिर है, बता रहे हैं स्वामी जी। भगवान नरसिंह भगवान की प्रतिमा देखिएगा। यहाँ तमाम हिंदू देवी देवताओं की जो प्रतिमाएं हैं, मत्स्य अवतार देखिए, यहाँ तमाम प्रतिमाएं हैं, ये आप देख सकते हैं। वराह अवतार बता रहे हैं स्वामी जी। इधर भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित है। और एक चीज़ हम आपको और बता दें, यहाँ तमाम सेलिब्रिटीज़ की फ़ोटो हैं जो यहाँ आश्रम में आई हैं। हेमा मालिनी है जिन्हें महाराज जी पुरस्कृत कर रहे हैं, स्वामी चिदानंद जी हैं, यहाँ आप देख सकते हैं मोरारी बापू हैं। और तमाम राजनेताओं की जो फ़ोटोज़ हैं वो महायोगी पायलट बाबा के साथ में, वो आप देख सकते हैं। ये पायलट बाबा अपनी साधना के दौरान की उनकी फ़ोटोज़ हैं। ये हैं योग माता केइको आइकावा, जापान से हैं, जो विशेष जिनकी आस्था है आश्रम में और आश्रम में यहाँ बड़े महत्वपूर्ण पद पर हैं। ये उस वक्त की हैं महायोगी पायलट बाबा की जब वो संन्यास नहीं लिया था, विंग कमांडर थे वो इंडियन एयरफोर्स के अंदर। अंडर वाटर समाधि भाई बाबा जी देखिए लेफ्ट में, गोइंग टू समाधि के लिए जा रहे हैं। 11 दिन की समाधि ली थी उन्होंने, जल समाधि, और उसके बाद वो 11 दिन बाद जल समाधि से बाहर आए थे। ये श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री जी, तब उनके साथ फ़ोटोज़ हैं। मोरारजी देसाई हैं, ND तिवारी हैं और भगत सिंह कोश्यारी जो मुख्यमंत्री रहे हैं और आजकल गवर्नर हैं महाराष्ट्र के। ये देखिएगा महाराज जी एक प्राइवेट चार्टर प्लेन उड़ा रहे हैं अपने एक भक्त का इंडिया के बाहर। तो तमाम यहाँ जो है महाराज जी की फ़ोटोज़ भी लगी हुई हैं।
तो आगे बढ़ते हैं। देखिए ये श्री विष्णु मंदिर है। श्री विष्णु मंदिर बेहद खूबसूरत है, आप देख सकते हैं। श्री विष्णु जी का मंदिर, बहुत ही मनोहारी प्रतिमा यहाँ स्थापित है। और ये फॉरेनर्स भी यहाँ साधना के लिए आते रहते हैं। रशिया से स्वामी जी आए हैं, आप देख सकते हैं। योर नेम प्लीज? लंबोदरी गिरी। देखिए यू फ्रॉम रसिया से हैं। लंबोदरी गिरी नाम है। योग साधना के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। फॉरेनर्स तमाम यहाँ आते रहते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं। अब आश्रम के अन्य हिस्सों में हम चल रहे हैं। ये भगवान शिव की देखिए प्रतिमा है, आप देख सकते हैं। पूरे कीवी फल लगे हैं जी, कीवी। देखिए कीवी का पेड़ मैं पहली बार देख रहा हूँ अपने जीवन में। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये कीवी के फल हैं। इस पे कीवी आप देख रहे हैं, बीच बीच में कीवी के फल लटके हुए हैं। ग्रीनरी बहुत है यहाँ, बहुत। ये स्वामी जी की प्रतिमा स्थापित है। आजकल स्वामी जी देहरादून में है। फिर दूसरा फिर वो केदारनाथ वाला भी तो रास्ता होता है ना, रास्ता पे। ये भक्त लोग यहाँ आ रखे हैं नरेला मंडी से। ये भक्त लोग आए हुए हैं नरेला मंडी से, और यहाँ जिन्होंने कैंप लगा रखा है, इनसे हमारी भेंट हुई थी कल। थोड़ा सा दूरी पर भी इन्होंने कैंप लगा रखा है अपना। ये देखिए सप्तऋषि, बहुत ही खूबसूरत वाटिका है जहाँ जो सनातन धर्म के पिलर हैं सप्तऋषि। स्वामी जी बताएंगे हमें चेतनगिरी के सप्तऋषि जो हैं यहाँ स्थापित हैं। जी स्वामी जी। ये हमारे गुरु जी हैं पहले बाबा जी। ये महाराज जी की प्रतिमा है। ये सप्तऋषि बने हैं। देखिए महर्षि मारीच हैं, हमारे सनातन धर्म के स्तंभ हैं। महर्षि अत्रि हैं, महर्षि अंगीरा, महर्षि पुलस्त्य, महर्षि पुलस्त्य, महर्षि पुलह, महर्षि क्रतु, आप देख सकते हैं। और महर्षि वशिष्ठ की प्रतिमाएं यहाँ स्थापित हैं। बीच में एक फाउंटेन भी लगा है। बहुत ही सुंदर वाटिका है, दर्शनीय है, मन को मोहने वाली है। आइए चलते हैं, स्वामी जी हमें लेकर के चल रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि जो हमारे महर्षि रहे हैं, कल बड़ी विस्तृत वार्ता स्वामी जी से हुई, चेतनगिरी जी से। तब उन्होंने हमें बताया था कि जो हमारे सप्त ऋषि हैं, ये वास्तव में ऋषि मुनि होने के साथ साथ बहुत बड़े साइंटिस्ट भी रहे हैं, रिसर्च बहुत की हैं और दुनिया को बहुत कुछ दिया है इन्होंने। देखिए महाराज जी की यहाँ महायोगी पायलट बाबा की फ़ोटो एक और है, प्लेन से उतरते हुए, चार्टर प्लेन से। और इधर भी आप देख सकते हैं एक फ़ोटो इधर लगी है। महाराज जी कितने देशों में हैं भक्त बाबा जी? पायलट बाबा के सभी देशों में जाते हैं। सभी देशों में, यूरोप और अमेरिका और सभी कंट्रीज में जाते हैं। चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं आश्रम के अन्य भाग। ये देखिएगा, ये 10 महाविद्याएं बता रहे हैं स्वामी जी हमें, जो है चेतनगिरी जी महाराज। 10 महाविद्याओं की स्थापना की गई है इस हॉल में। मैं आपको 10 की 10 महाविद्याओं के दर्शन करा रहा हूँ। ये देखिएगा 10 देवियाँ हैं जिनका विशेष स्थान है। ये हवन यज्ञ भी यहाँ उसके लिए हवन कुंड बना हुआ है। दर्शन आप करें, और यहाँ कभी आपका निकलना हो इधर से गंगोत्री जाते हुए, तो महायोगी पायलट बाबा की कुमारटी स्थित इस कायाकल्प पीठ में कुछ वक्त आप जरूर गुजारें। ये देखिए 10 महाविद्याएं, हिंदू धर्म में विशेष स्थान है 10 महाविद्याओं का। 10 देवियां हैं। ये आप देख सकते हैं। और एक चीज़ और है, यहाँ इस हॉल में ही बहुत ही खूबसूरत एक मंदिर की स्थापना भी की गई है। देखिए श्री राम जी का मंदिर, श्री राम जी का मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। भगवान श्री राम बराबर में सीता माँ हैं, हनुमान जी हैं और लक्ष्मण जी हैं, हाथ जोड़े हुए बैठे हैं, हाथ जोड़ने की मुद्रा में। चलिए चलते हैं अन्यत्र भाग, आपको दिखा रहे हैं। बराबर से माँ भागीरथी की कलकल की आवाज़ आ रही है, गंगा जल की। माँ भागीरथी यहाँ कहा जाता है, गंगा नीचे हो जाती हैं, गंगा नाम नीचे पड़ता है। भागीरथ चूँकि
गंगा जी को लाए थे। अब देखिए एक विशेष मैं आपको बता दूं महायोगी, अब मैं आपको एक विशेष बात बता दूं, महायोगी पायलट बाबा की जीवनी में आपको बताता हूं। यहाँ प्रिंट है, अंकित है, ऊपर बाबा जी की तस्वीर है। बाबा जी इस सदी के महानतम योगियों में से हैं जिन्होंने लुप्त समाधि विज्ञान को इस जगत से परिचित कराया। आप हिमालयन सिद्ध परंपरा के अंतिम जीवित गुरुओं में से हैं, एक महायोगी, एक विचारक, स्वप्न दृष्टा और लेखक। बाबा जी ने अनेकों जीवित समाधि जैसे कि भूमिगत जल और एयर टाइट ग्लास में लगाकर इस जगत को अचंबित किया। महान संत ने अपने संकल्प से इस जगत का अनेकों बार कल्याण किया। लुप्तप्राय हिमालयन क्रिया योग के रहस्यों को भी आध्यात्मिक पिपासुओं के समक्ष रखा। बाबा जी एक योग सिद्ध महापुरुष हैं। इनके सामीप्य मात्र से मन की यात्रा अमन की ओर होने लगती है। अमन से मतलब अमन, परम शांति, परम आनंद की अनुभूति होती है। आज देश विदेश जैसे कि अमेरिका, जापान, रूस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के करोड़ों भक्त एवं शिष्य बाबा जी से जुड़कर अपने हृदय को परिवर्तित कर रहे हैं। विश्व के अनेकों देशों में जाकर बाबा जी ने समाधि विज्ञान, संकल्प योग, हिमालयन क्रिया योग को फैलाया। आपने समस्त विश्व में शांति, प्रेम, समानता फैलाने के विश्व शांति अभियान, योग माता फाउंडेशन, हिमालयन सिद्ध योग एवं महायोग फाउंडेशन की स्थापना करी। बाबा जी एक महान लेखक भी हैं। आपने हिमालय कह रहा है, जो कि अपने साधना काल और समाधि में हुए अलौकिक अनुभव के आधार पर अंतर यात्रा में योग के गुप्त रहस्य, योग दर्शन की चर्चा की है। कैलाश मानसरोवर में तिब्बत के गुप्त रहस्यों को कहा है। बाबा जी ने हिमालय के सभी सिद्ध महापुरुषों से साक्षात्कार किया है, जो काल जयी संत महाअवतार बाबा, युग पुरुष अश्वस्थामा, मथुरादास बाबा, हरि बाबा, संत गुरु नानक देव, गुरु गोरक्षनाथ एवं महेश्वर नाथ आदि हैं। बाबा जी समस्त विश्व को सत्य, प्रेम और शांति का संदेश दे रहे हैं। ये थी महाराज की जीवनी बाबा जी की। अब चलते हैं थोड़ा सा दूसरी तरफ। देखिए चेतन गिरी जी पूरी तरह समर्पित हैं महायोगी पायलट बाबा को। गुजरात से आते हैं चेतन गिरी और ग्रस्त छोड़ करके उन्होंने संन्यास धारण कर लिया है। पूरी तन्मयता के साथ चेतन गिरी जी यहाँ व्यवस्था संभाल रहे हैं आश्रम की, जो कि कुमारटी में स्थित है, उत्तरकाशी में। ये देखिएगा यहाँ भागीरथ जी की, ये भागीरथ जी की है चेतन गिरी जी, गलत नहीं तो माँ गंगा और भागीरथ ऋषि की आप देख सकते हैं प्रतिमा। जब भागीरथ जी माँ गंगा को लाए थे, लेकर चले थे जी, लेकर के चले थे। माँ गंगा जो है भागीरथ ऋषि के पीछे पीछे चली थी। बाद में जब वो प्रवाह बहुत ही प्रचंड हो गया था, मैं गलत तो नहीं हूँ स्वामी जी, भगवान शंकर ने जो है अपनी जटाओं में धारण किया था, अपनी जटा से एक लट के माध्यम से माँ गंगा को दुनिया के लिए प्रवाहित किया था, धरती पर, पृथ्वी पर उतारा था। तब भागीरथ ऋषि उसके बाद जहाँ जहाँ चले, माँ गंगा भागीरथी के रूप में उनके पीछे पीछे चली। चलिए चलते हैं थोड़ा और आगे की यात्रा। आश्रम बहुत काफ़ी विशाल है। और देखिए भागीरथी की तरफ हम चले। ये किस चीज़ का वृक्ष है महाराज जी? ये देखिए, ये छायादार वृक्ष यहाँ जो है मौजूद हैं बहुत ही। और देखिए हरियाली इतनी है यहाँ कि इंसान एक बार आने के बाद उसका जाने का मन नहीं करेगा। पायलट बाबा ने देश दुनिया को बहुत कुछ दिया है। ये देखिए यहाँ महाराज जी, ये किसकी प्रतिमाएं हैं? यहाँ ये बड़ी शिव जी है, 108 देखिए फीट की प्रतिमा 108 फीट की प्रतिमा यहाँ स्थापित है भगवान शिव की। देखिए कैमरा भी नहीं पहुँच पा रहा है वहाँ तक, कैमरे की रेंज के बाहर है प्रतिमा, लेकिन हम दिखा रहे हैं। और ये नीचे 12 ज्योतिर्लिंग बने हैं। देखिए 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं, ये उनकी स्थापना की गई है। हम आपको दिखाते हैं 12 के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हम आपको करा रहे हैं। महायोगी पायलट बाबा के इस कायाकल्प पीठ में स्थापित किए गए हैं 12 ज्योतिर्लिंग, जो प्रतीकात्मक हैं। और हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए 12 ज्योतिर्लिंगों का बड़ा महत्व है। मेरे पीछे माँ भागीरथी अपने प्रचंड वेग के साथ प्रवाहित हैं, लेकिन अभी दिखाएंगे आपको। पहले 12 ज्योतिर्लिंगों के हम आपको दर्शन करवा दें। ये देखिए 12 ज्योतिर्लिंग क्रमशः हम आपको दर्शन करवा रहे हैं। अद्भुत है आश्रम, अलौकिक है आश्रम। और स्वयं में योग के, मैं कहूँगा कि जो परम ज्ञानी हैं वो पायलट बाबा वर्तमान में महायोगी के नाम से जाने जाते हैं, महायोगी पायलट बाबा के नाम से। और यहाँ देखिए अब चेतन गिरी जी इधर से आ रहे हैं, हम चेतन गिरी जी के साथ
अब गंगा की तरफ चलते हैं। भागीरथी जिन्हें यहाँ कहा जाता है, भागीरथी के किनारे आश्रम स्थित है। ये कौन सी प्रतिमा है? ये मत्स्य कन्या है। मत्स्य कन्या, जो हमारे वेदों में जिनका मत्स्य लोक में जिनका वास था, हमारे ग्रंथों में मिलती है जिनकी चर्चा। ये पाताल लोक के नागलोक के नागराज वासुकी महाराज की प्रतिमा स्थापित है, आप देख सकते हैं। और ये देखिए, मैं आपको दिखा दूं भागीरथी। स्वामी जी, रात से कुछ वेग बढ़ गया है मुझे लगता है। रात में तो रात को जी देखिए, रात में वेग कम था, लेकिन इस वक्त प्रचंड वेग है। रात में तो 50% भी तीव्रता नहीं थी भागीरथी की। माँ गंगा नीचे हो जाती हैं। नीचे चलेंगे महाराज जी? चलते हैं। हाँ, देखिए गंगा किनारे हम चल रहे हैं। यहाँ माँ भागीरथी कहा जाता है गंगा को। अभी वेग बढ़ गया है। रात्रि में जब हम आए थे यहाँ तो वेग बहुत कम था, लेकिन इस वक्त तो ऐसा लगता है कि मानो माँ भागीरथी आज जो है अपनी पूरी तीव्रता के साथ बह रही हैं। देखिए, स्वामी जी हमें लेकर के आए हैं भागीरथी के किनारे। मैं दिखा दूँ, एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, पर्वत आप देख सकते हैं। बड़ा ही मनोहारी दृश्य है। और ये देखिएगा आप, आश्रम के एक तरफ भागीरथी बह रही हैं। खास बात यह है, आप आश्रम के 3 तरफ से अगर आप देखेंगे तो आपको माँ भागीरथी के तीनों तरफ से दर्शन होंगे। ये देखिए, स्वामी चेतन गिरी जी हमारे साथ हैं, और भागीरथी की जो आवाज़ है जल प्रवाह की, वो आप सुन सकते हैं। स्वामी जी, क्या यहाँ नहाना संभव है? हाँ, लेकिन वो उसमें डुबकी नहीं लगा सकते यहाँ। देखिए, महाराज जी बता रहे हैं कि नहाना तो संभव है, डुबकी नहीं लगा सकते। लोटा से या लोटे से, बाल्टी या लोटे से नहा सकते हैं। प्रवाह रात्रि से तेज हो गया है। क्या ऊपर बरसात हुई है स्वामी जी? बरसात हुई है, ऊपर पहाड़ों पे बरसात हुई है, जिसका परिणाम ये है कि माँ भागीरथी का जो वेग है वो बड़ा तीव्र हो गया है। आप देख सकते हैं, बड़ी ऊंची ऊंची उछाल लग रही हैं। ये आप देखिए किस तरीके से। अब चलते हैं हम ऊपर की तरफ, आश्रम की तरफ। यहाँ से मैं दिखा दूँ, देखिए आश्रम की बैक साइड, और ये प्रतिमा भगवान भोलेनाथ की, ये भागीरथी की साइड है। इधर आवासीय व्यवस्था बनाई गई है, साधकों के लिए बनाई गई है। चलें स्वामी जी। जी वास्तुकला बहुत ही उत्तम है आश्रम की। बहुत ही अच्छे आर्किटेक्चर के माध्यम से आश्रम का निर्माण किया गया। ऐसा नहीं है कि कभी थोड़ा निर्माण फिर थोड़ा, तो वो एक अजीब सा लगता है, लेकिन नहीं, बहुत ही सुंदर निर्माण यहाँ किया गया है। ये बाबा जी ने खुद डिजाइन किया हुआ है। देखिए, बता रहे हैं स्वामी जी, कोई इंजीनियर नहीं है, ये बाबा जी ने स्वयं खुद ड्राइंग बनाकर दिए हैं। देखिए, महायोगी पायलट बाबा हाईली क्वालिफाइड हैं, और बता रहे हैं स्वामी चेतन गिरी जी कि उन्होंने स्वयं ही इसकी जो उनकी देख रेख में, निर्देश में पूरा आश्रम बना है। वास्तुकला है वो स्वयं उन्होंने, स्वयं आर्किटेक्ट की तरह से इसको डिजाइन किया है। अब किधर चल रहे हैं स्वामी जी? अब ऊपर अपने ऑफिस में चल रहे हैं। तो अब चलिए, ऑफिस में चल रहे हैं हम लोग। स्वामी जी, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? बस हम तो यही कहना चाहेंगे कि लोग भारत में शांति बनी रहे, विश्व में शांति बनी रहे, एक दूसरे में प्रेम हो, धर्म का प्रचार हो खूब, और एकता में जीवन है। थैंक यू।